अपने थोड़े से पैसे बचाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक तीर से दो निशाने लग जाए, आपकी कार के लिए भी वही वैक्यूम क्लीनर काम आ जाए जो आपके घर पे यूज होता है, देन अनफॉर्चुनेटली आपको सच बताऊं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी गाड़ी के लिए अलग और घर के लिए अलग वैक्यूम क्लीनर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के यूसेज बिल्कुल अलग हैं। दोनों के अंदर रिक्वायरमेंट, उसके फीचर्स, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। और आप जब एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर लेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़े, आप कम पैसों के अंदर भी अच्छी चीज खरीद सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो यही बनता है यार, फिर कौन सा मॉडल लूं? यही तो मेरा काम है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में 2026 के अंदर अगर आपको बेस्ट वैक्यूम क्लीनर खरीदना है अपनी कार के लिए या फिर अपने घर के लिए, तो वो कौन सा होगा। और यही वीडियो आपकी मदद करने वाला है। मेरे हिसाब से कार के लिए जो वैक्यूम क्लीनर होने चाहिए वो कुछ इस तरीके के होने चाहिए। ये दो वैक्यूम क्लीनर जो मैंने खरीदे हैं ये बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। अब ये दोनों वैक्यूम क्लीनर का नाम है जेस्टो और जैक। ये दोनों बहुत ही शानदार और कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर्स हैं। जहां जेस्टो के अंदर आपको 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर देखने को मिलता है विद 70 वॉट मोटर एंड 12 kPa सक्शन। आपको जैक के अंदर 130 वॉट की मोटर मिलेगी, लेकिन उसका सक्शन कैपेसिटी 9 kPa की ही है। वो एक 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है और काम तो बहुत अच्छा करता है। दोनों के अंदर शानदार बैटरी आपको देखने को मिलेगी जिसे आप रिचार्ज कर सकते हैं खत्म होने पे। मेरे हिसाब से ना कार के लिए बिल्कुल परफेक्ट वैक्यूम क्लीनर्स हैं, क्योंकि कार के अंदर जब आपको यूज करना है ना, तो छोटी सी जगह होगी, कभी बहुत ज्यादा माइन्यूट जगह पे मिट्टी गई होगी एंड वो बहुत ही छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना, उसके लिए आपको बिल्कुल छोटा सा वैक्यूम क्लीनर जो कि बैटरी से चलता हो, रिचार्ज आप उसे कर सके, देन दैट इज यूजफुल। आप अपने घर के तार वाले वैक्यूम क्लीनर को जब लेके आएंगे तो यार वो तार की लेंथ छोटी पड़ गई, एक्सटेंशन लाना जरा, ये सब नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर हमें फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं और साथ में हेपा फिल्टर भी मिलता है, ताकि जो हवा बाहर निकल रही है उसमें वो गंदगी ना आ जाए जो ये वैक्यूम क्लीनर सक्शन से उठा रहा है। दोनों के अंदर कोई डस्ट बैग नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट बराबर सी है 150 और 140 ml की। जहां जैक के अंदर हमें 5200 mAh की रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, वहां जेस्टो के अंदर हमें 4000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन दोनों के बैकअप 15 से 20 मिनट है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मोड दैट यू आर रनिंग इन। अब ये मेरे हिसाब से कोई खराब चीज नहीं है। 15-20 मिनट से ज्यादा की आपके पास ना पेशेंस है अपनी कार को क्लीन करने की, और ना ही इससे ज्यादा गंदगी को आप अपने वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने वाले हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर गंदी आपकी कार है तो बेटर है आप किसी क्लीनर के पास जाएं और अपनी कार को वॉश कराएं। जैक के अंदर बहुत सारी अटैचमेंट्स आपको देखने को मिलती है, जिससे आप इसे ब्लोअर फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। कुछ जगह आपको ब्लोअर फंक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा एंड इट इज वेरी यूजफुल। जेस्टो के अंदर भी आपको बहुत सारी एक्सेसरीज साथ में मिलती हैं, इसमें ब्लोअर भी आपको मिलेगा, लेकिन एक और खास एक्सेसरी मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाना चाहता हूं एंड दैट इज दिस वन। ये होती है इन्फ्लेटर। अब यहां से तो आप सक्शन करेंगे, लेकिन इधर से आप ब्लोअर भी यूज करेंगे और एज इन्फ्लेटर भी यूज करेंगे। सो मान लीजिए गुब्बारे फुलाने हैं आपने अपने घर के अंदर, बर्थडे पार्टी के अंदर बच्चों की, या अपनी ही बर्थडे पार्टी के अंदर गुब्बारे फुलाने हैं, तो ये काम आएगा। आपको अलग से वो बलून इन्फ्लेटर नहीं खरीदना पड़ेगा एंड दैट इज सो कूल यार। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस दोनों से ही बहुत शानदार रहा, चाहे वो जैक हो चाहे वो जेस्टो हो। मैं पेपर स्पेक्स को अगर साइड में रख दूं तो मुझे सक्शन कैपेसिटी में कोई भी परेशानी नहीं आई दोनों से। दोनों कॉर्डलेस हैं और दोनों 15 से 20 मिनट के बीच में ही काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और यही मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। दोनों लाइट वेट हैं, दोनों को USB-C से मैं चार्ज कर सकता हूं एंड USB-C चार्जर इज वेरी कॉमन नाउ। दोनों की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1600 रुपीस के बीच में है। मैंने इन्हें फीचर कर दिया है नीचे। आपको क्या करना है, अपनी फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करना है और टैप करते ही आपको इन दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स की फोटो दिखेगी। जो भी आपको लेना है या दोनों आपको चेकआउट करने हैं, उसकी फोटो पे टैप करिए तो फ्लिपकार्ट की ऐप खुलेगी, और अगर ये Amazon पे ही अवेलेबल हुए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक
लिंक्स मिल जाएंगे। दे आर वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट्स। इनका कौन क्या होगा, कोई भी कौन नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार है क्योंकि ये लाइट वेट है। ये लाइट वेट ही हमें चाहिए, हम कार में ही स्टोर कर सकते हैं। एक कौन कह सकते हैं कि 15-20 मिनट ही चलते हैं, यार हमने कौन सा घंटों अपनी कार को क्लीन करना है, जाओ जल्दी से चेक करो इसे। अब आपको दो वैक्यूम क्लीनर ऐसे दिखाता हूं जो कि कहने को तो डुअल पर्पस वैक्यूम क्लीनर है, कार में भी यूज कर लो और घर में भी, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। ये बीच में झूलते हुए वैक्यूम क्लीनर्स हैं, आपको लेना है तो लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे, नॉट रियली। देखिए ये है सेज़निक का वैक्यूम क्लीनर, ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली में। और दूसरा है यूरेका फोर्ब्स का ये वाला वैक्यूम क्लीनर। ये दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं या फिर ये मल्टीपर्पस है, लेकिन ये कार में यूज होने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यूरेका फोर्ब्स का ये 0.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ आने वाला 600 वॉट का 12 kPa सक्शन वाला वैक्यूम क्लीनर है, जो कि 2-in-1 हैंडहेल्ड या फिर स्टिक वैक्यूम क्लीनर बन के काम कर सकता है। अब क्योंकि ये हैंडहेल्ड है तो यूरेका फोर्ब्स का मानना है कि ये कहीं पर भी ले जाओ, अब इसे गाड़ी में भी ले जाओ, लेकिन एक्सटेंशन कॉर्ड कौन देगा साथ में? अरे भाई तुम्हारे जो वैक्यूम क्लीनर है उसकी 4.2 मीटर की जो कॉर्ड है, अगर वो छोटी पड़ गई तो। यही चीज मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि कार के लिए आपको घर वाले वैक्यूम क्लीनर नहीं चलेंगे। जितना मर्जी ब्रांड अपनी मार्केटिंग में बोलता रहे, लेकिन आप तो अपने दिमाग से सोचेंगे। और आपको अगर 1400-1500 रुपए के अंदर अपनी कार का वैक्यूम क्लीनर मिलता है, देन व्हाई नॉट। बात करें सेज़निक की तो ये एक बहुत ही ज्यादा शानदार वैक्यूम क्लीनर है, जो कि 3-in-1 वैक्यूम भी है, मॉप भी है और हैंडहेल्ड क्लीनर भी है। आप इसे कार क्लीनर ना समझिए, लेकिन आप इसे अपने घर का एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर कम मॉप समझिए, क्योंकि आपको इसके अंदर 200 ml वाटर कैपेसिटी भी मिलेगी 0.6 लीटर डस्ट कप के साथ, और ये 600 वॉट की मोटर के साथ आता है और 20 kPa का सक्शन देता है। सक्शन इज रियली रियली गुड। अब यूरेका फोर्ब्स का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यूरेका फोर्ब्स सिर्फ एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर है और ये एक क्लीनिंग मॉप भी बन जाता है, हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर भी बन जाता है और स्टिक वैक्यूम क्लीनर भी बन जाता है। सो अलग अलग एरियाज या अलग अलग यूसेज के लिए आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन बाय। लेकिन यूरेका फोर्ब्स की यूसेज जो है वो सिर्फ ड्राई वैक्यूमिंग तक लिमिटेड हो जाती है, एंड यस इट इज नॉट बैड एट ऑल। अब इसमें आपको खुद समझना है कि आपके घर पे या फिर आपके यूजेस क्या हैं। मैंने इन दोनों को यूज किया इनकी अलग अलग अटैचमेंट से। सो सेज़निक की अगर अटैचमेंट्स देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और उससे हम फ्लोर क्लीन भी कर सकते हैं, उसकी मॉपिंग भी कर सकते हैं। अटैचमेंट्स को ढंग से यूज करें तो लगभग सभी घर की चीजें आराम से क्लीन हो सकती हैं। एंड अगर हम बात करें यूरेका फोर्ब्स की तो उसके अंदर भी 6-7 एक्सेसरीज आती हैं, कई नोजल्स आती हैं, एक्सटेंशंस आती हैं। उनको यूज करें तो हम ड्राई वैक्यूमिंग हर जगह की कर सकते हैं। लेकिन एक जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो यूरेका फोर्ब्स में, वो है उसका वॉशेबल फिल्टर। यार वॉशेबल फिल्टर, अरे वॉशेबल फिल्टर क्या होता है यार? मतलब हम क्या गारंटी है कि जो मिट्टी सक्शन हो रही है वैक्यूम क्लीनर के अंदर वो हमारी नाक में वापस नहीं जा रही है, वैक्यूम क्लीनर से वापस नहीं जा रही? किसी टाइप का हेपा फिल्टर है ही नहीं इसमें। मैं मानता हूं कि कॉस्ट बहुत कम है, अबाउट 2600-2700 रुपीज का यूरेका फोर्ब्स कॉस्ट करता है। लेकिन यार इससे कम वाले जो अभी मैंने फिल्टर आपको दिखाए थे ना, वो 1200-1300-1500 रुपए के अंदर भी हेपा फिल्टर दे रहे हैं, चाहे छोटा। लेकिन हमें कम से कम ये तो पता है कि वो डस्ट नहीं जा रही हमारे नाक में। ये आजकल पोल्यूटेड जमाने के अंदर ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है यार। बट नॉनदलेस ये एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन का वैक्यूम क्लीनर है और अच्छी कैपेसिटी के साथ आने वाला है, मेरा मतलब सक्शन कैपेसिटी के साथ। तो आप इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके नॉइज लेवल्स जो डिक्लेयर्ड हैं वो 78 डेसिबल्स के हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही आपको आवाज आने वाली है। कॉर्ड लेंथ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 4.2 मीटर। और अगर हम बात करें सेज़निक की तो उसके अंदर आपको 79 डेसिबल्स, लगभग बराबर ही यूरेका फोर्ब्स के आपको नॉइज लेवल्स देखने को मिलेंगे, और 4.8 मीटर की कॉर्ड मिलेगी, दैट इज स्टिल बेटर, लगभग क्लोज टू 5 मीटर। देखिए दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं दोनों को ही बहुत ही दिल से क्या रेकमेंड करता हूं, नॉट रियली। मैं उसका कारण बताता हूं आपको। देखिए ये जैसे सेज़निक के अंदर आपको एक कॉन बताता हूं, आप 15-20 मिनट चलाइए, उसके बाद आपको इसे बंद करना पड़ेगा क्योंकि हीट हो जाएगा, और ओवर हीट होने के बाद 15 मिनट के अंदर ही अगर आप इसे बंद कर देंगे तो भाई काम कब करेंगे आप? क्या 15 मिनट के ब्रेक में काम करा करेंगे अपना? सो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड अबाउट यूरेका फोर्ब्स, इतना ज्यादा कोई खास सेक्शन है नहीं, आप इससे हर टाइप की क्लीनिंग कर नहीं पाएंगे। सो ये
ठीक है, वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन अगर आपका बजट ही इतना है एंड यू स्टिल वांट अ वैक्यूम क्लीनर, कार के लिए नहीं, घर के लिए सिर्फ, देन दे आर ओके टाइप्स। आपको सीजने के समय कॉस्ट करेगा 4600 रुपीज का। अब ये कोई रीजनेबल वैक्यूम क्लीनर भी नहीं है जो मैं आपको कहूं कि यार ले लो यार, अच्छा है, घर में काम आ ही जाएगा कभी ना कभी। ये भी चीज नहीं है, क्योंकि इसी प्राइस के अंदर आपको बेहतर वैक्यूम क्लीनर्स भी मिलते हैं, मॉप्स भी मिलते हैं। सो आपको वो जो पोर्टेबिलिटी है ना, शायद उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है। मैं आपको इसको शुरू होने से पहले ही बता चुका था कि मैं इन्हें बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। आपकी क्या राय है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दिए हैं, आप चाहें तो जाके इसको Amazon पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूं कि जितने भी आप वैक्यूम क्लीनर इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं ना, वो मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजे, कोई भेजेगा भी क्यों, क्योंकि एक से दूसरा कोई कंपेयर करने के लिए कोई ब्रांड नहीं भेजता है। मेरा ये चैनल मैंने इसी तरीके से खड़ा किया है कि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स खुद खरीदता हूं और लगातार उसकी महीनों तक टेस्टिंग करता हूं, उसके बाद आपको उसका वीडियो बना के दिखाता हूं और बेझिझक बोलता हूं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है या कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है। अब आपको आगे जो मैं दिखाने वाला हूं वो पता क्या है, वो है परफेक्ट आपके घर के लिए ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स। ये होते हैं एक्चुअल वैक्यूम क्लीनर्स, इन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। आपकी जेब बहुत ज्यादा हल्की नहीं करेंगे, लेकिन आपको बहुत शानदार क्लीनिंग देंगे, ये डेफिनेट है। आपको सबसे पहले दो वैक्यूम क्लीनर्स दिखाता हूं, इनालसा और यूरेका फोर्ब्स के। ये 2-2 लीटर की कैपेसिटी के साथ आते हैं। दोनों के अंदर 1200 वॉट की मोटर लगी है, लेकिन सक्शन कैपेसिटी में थोड़ा सा फर्क है। ये बहुत कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर्स हैं और इनमें आपको इनालसा में जैसे 18 kPa का सक्शन मिलता है और यूरेका फोर्ब्स में 16 kPa का। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इनालसा और यूरेका फोर्ब्स दोनों के अंदर बहुत सारी अटैचमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं और ये बहुत यूजफुल अटैचमेंट्स हैं। जैसे इनके जो होस पाइप्स हैं ये बहुत लंबे लंबे हैं और बहुत फ्लेक्सिबल हैं, पर्टिकुलरली इनालसा के, और मुझे वो बहुत अच्छे लगे। अब इन दोनों वैक्यूम क्लीनर्स के फीचर्स तो मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब कोई खास फीचर देखिए मार्केटिंग टर्म्स नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सीधा इनसे यूसेज दिखाता हूं। क्योंकि हमने ड्राई वैक्यूम से क्या करना है, ड्राई वैक्यूमिंग, हमने क्या करना है, सोफा का क्लीनिंग या अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग, यही सब हम करते हैं। इनके अटैचमेंट्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में जो ब्रांड क्लेम करता है, जो उनके दावे हैं, वो सही है या नहीं। और यही हमने किया इन दोनों ही वैक्यूम क्लीनर से। जब हमने इनको टेस्ट किया, देन वी वर रियली हैप्पी, पर्टिकुलरली विद इनालसा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा सक्शन कैपेसिटी के साथ आता है। एंड वी रियली लाइक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ होज पाइप्स। हमें बहुत ही अच्छे होज पाइप्स इसमें मिले। कहीं से भी यूरेका फोर्ब्स बुरा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द बिल्ड क्वालिटी, जो कि बहुत ही ओके टाइप्स है। लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं आई यूरेका फोर्ब्स या फिर इनालसा के वैक्यूम क्लीनर से। इनफैक्ट मुझे यूरेका फोर्ब्स का ऑटो कॉर्ड वाइंडर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये एक्चुअली में बहुत अच्छी फीचर है, क्योंकि 4 मीटर की मिलती है इसके अंदर आपको कॉर्ड, 4.2 मीटर की मिलती है आपको इनालसा के अंदर। एंड ऑटो कॉर्ड वाइंडर का बटन आपने दबाया, वो अपने आप ही सारी वायर उसके अंदर लिपट जाएगी। एंड दैट्स कूल यार। इनालसा आप खरीदेंगे ना तो 2 इयर्स की आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी, जबकि आप यूरेका फोर्ब्स खरीदेंगे तो 1 ईयर की वारंटी। अब दोनों के अंदर ना थोड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बताऊं। दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर हेपा फिल्टर नहीं मिलता। दोनों के अंदर एक कपड़े टाइप का फिल्टर दिया हुआ है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, वो उसे अपनी मार्केटिंग में कैसे बताऊं आपको, वॉशेबल क्लॉथ फिल्टर, वेरी गुड, स्लो क्लैपिंग। लेकिन आपको हेपा फिल्टर से जो एक्चुअली प्रोटेक्शन मिलेगी वो क्लॉथ फिल्टर कभी भी नहीं दे सकता, वरना सारी दुनिया कपड़ा लगा के एयर प्यूरिफायर ना बना लेती। सो यही चीज को समझना है आपने। बिल्ड क्वालिटी भी अगर मैं कहूं तो कोई बहुत ही ज्यादा शानदार है नहीं, लेकिन उसी चीज को अगर मैं कवर अप करते हुए कहूं तो दोनों बहुत रीजनेबल कॉस्ट करते हैं। लगभग 3500 से 3700 रुपीज के बीच में आपको दोनों ही मिल जाएंगे। ये अच्छी चीज है अगर आपका थोड़ा काम चलाऊ वाला काम करने का मन है ना भाई, ये यार कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे हेपा फिल्टर से, मेरी नाक में ऑलरेडी फिल्टर लगा है। एंड देन यू कैन, मतलब आप क्यों लेंगे यार ऐसे। आप देखो, थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो फोन की स्क्रीन पे टैप करो, आपको दोनों की फोटो दिखेगी, इनालसा और यूरेका फोर्ब्स की, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon के लिंक्स मिलेंगे, जाके चेक कर लो। बेशक दुनिया इन्हें खरीदती पता क्यों है, क्योंकि ये सस्ते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सस्ते और भी वैक्यूम क्लीनर्स हैं, लेकिन वो इनसे बेहतर हैं।
वही दिखाने वाला हूं आपको। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं जो मेरी पसंद का एक वैक्यूम क्लीनर है, दैट इज Amazon बेसिक्स वैक्यूम क्लीनर। आपको कहेंगे यार क्या ये क्या मतलब कौन सी बात हो रही है। ये 1.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। ज्यादा आपको सक्शन कैपेसिटी मिलेगी यूरेका फोर्ब्स से और इनाल्सा से। आपको इसके अंदर हेपा फिल्टर मिलेगा और आपको बेहतर फीचर्स भी मिलेंगे। इसके अंदर अटैचमेंट्स भी ज्यादा मिलेंगी। एंड यस, बाकियों की तरह 4-4.25 मीटर नहीं, आपको इसके अंदर 6 मीटर की कॉर्ड लेंथ मिलती है, ताकि आप इसे बिना झिझक बिना सोचे समझे इधर उधर अपने घर के अंदर घुमा सके और क्लीनिंग कर सकें, उस पे आपकी कंसंट्रेशन हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर सक्शन ज्यादा है दूसरों से, लेकिन इसकी मोटर 700 वॉट की है, तो कम पावर कंजम्पशन लेते हुए आपको ज्यादा सक्शन, बेहतर फीचर्स, हेपा फिल्टर, बड़ी कॉर्ड लेंथ, और क्या लोगे यार। Amazon बेसिक्स के इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर आपको हेपा 12 फिल्टर देखने को मिलता है, विच इज गुड। एंड एटलीस्ट डिक्लेयर तो करा है Amazon बेसिक्स ने कि ये हेपा 12 फिल्टर है, बाकी तो ये भी नहीं बताते। आपको बहुत सारी अटैचमेंट इसके अंदर देखने को मिलेंगी और वो अटैचमेंट सारी बहुत काम की हैं और अच्छी क्वालिटी की बनी है। और अगर हम वैक्यूम क्लीनर को देखें, उसकी बिल्ड क्वालिटी और भी ज्यादा शानदार है। एंड इट इज रियली रियली गुड, क्योंकि ये सालों तक चलने वाला वैक्यूम क्लीनर है और वो दिखता भी है। अब इसकी सुंदरता के बखान को बंद करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसको हमने जब यूज किया तो रियल टर्म यूसेज के अंदर ये कैसा निकला। 18 kPa का सक्शन है, कोई कम नहीं है। हेपा फिल्टर आपको साथ में मिलता है, तो ये सक्शन कैसा दे रहा है, आपको सफाई कैसी मिल रही है, बहुत शानदार। और हमें किसी टाइप की कोई कंप्लेंट नहीं मिली। एंड हमने कोई कमी छोड़ी भी नहीं कि भाई इससे जमीन पे भी कचरा फैला के साफ कर लो, इससे अपॉल्स्ट्री भी साफ कर लो, इससे सोफे भी क्लीन कर लो, और हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, नॉइज लेवल्स उन्होंने डिक्लेयर करे थे, उससे कहीं ज्यादा नॉइज लेवल्स हमें देखने को मिले, बट वो तो सारे ही करते हैं। वो बताते हैं कि भैया 60 डेसिबल्स में हमारा वैक्यूम क्लीनर खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, वो 85-90 से तो शुरू होता है। एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। इतनी तेज सक्शन अगर होगा किसी भी वैक्यूम क्लीनर का, तो उसमें आपको नॉइज लेवल्स तो होंगे, एंड दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट ओवरऑल मेरी यूसेज के अंदर ये बहुत ही ज्यादा शानदार निकला। अब किसी भी टाइप का आपका घर का सरफेस हो, चाहे कारपेट हो, चाहे नॉर्मल फ्लोर हो, अपहोल्स्ट्री किसी टाइप की हो, यू कैन डू दैट क्लीनिंग फ्रॉम दिस वैक्यूम क्लीनर। 4,600 रुपीज ये कॉस्ट करता है। 1 साल की आपको इसके अंदर वारंटी मिलती है। मुझे लगता है कि बाकी सारे ब्रांड्स ना 2 साल की दे देते हैं आज की डेट में वारंटी। इसकी वारंटी थोड़ी सी कम है, और पहले ये अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के आसपास आया करता था, अब ये 4,600 का कॉस्ट करता है। आई नो सब चीजों के प्राइस बड़े हैं, लेकिन इसके फीचर्स में कोई कमी नहीं है और डिजाइन अब थोड़ा सा बेहतर है। सो आई लाइक दिस वन। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और इसका लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon का, जाइए इसे चेक करिए, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वन। अब आते हैं नंबर 1 की पोजीशन पे, और नंबर 1 की पोजीशन पे टाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन पे तो फिलिप्स ही है, क्योंकि वो ही बेस्ट है। लेकिन नंबर 2 पे उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपटीशन देने के लिए आ गया है यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर, जो कि बिल्कुल फिलिप्स की डिजाइन की कॉपी करा गया है। सो अब देखने में किसने किसको कॉपी किया है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि फिलिप्स का ये वाला वैक्यूम क्लीनर मैं आज से नहीं, पिछले 7-8 सालों से यूज कर रहा हूं। पुराना वाला दिखाऊं, ये देखिए पुराने वाला। सो पुराने वाला आज तक कभी खराब नहीं हुआ। आज तक मुझे कभी परेशानी नहीं आई कि इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर मुझे खराबी आई हो तो मैं वो दूसरा लूं या उसके अटैचमेंट खरीदूं, कुछ नहीं। इतना गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत साथ देता है। यूरेका फोर्ब्स का डिजाइन, यानी यूरेका फोर्ब्स का ये वाला मॉडल बाद में लॉन्च हुआ और हमने इसे खरीदा और इसे लगातार यूज करते रहे। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1-2 बेनिफिट्स हैं। इसकी कॉस्ट फिलिप्स से कम है, विच इज सर्टेनली देयर, लेकिन इसका सक्शन भी कम है। अब मुझे क्या चाहिए वो तो मैं जानता हूं, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करिएगा। 1200 वॉट की मोटर और 24 kPa के सक्शन के साथ आता है यूरेका फोर्ब्स का 2.5 लीटर की कैपेसिटी वाला वैक्यूम क्लीनर, और 1900 वॉट की मोटर और 29 kPa के सक्शन के साथ आने वाला फिलिप्स का वैक्यूम क्लीनर आपको कैपेसिटी देता है 1.5 लीटर की। ये दोनों ही बैगलेस डिजाइन के वैक्यूम क्लीनर्स हैं। इसका मतलब आपको इसके अंदर कोई डस्ट बैग नहीं मिलेगा, आपको उसे बार बार खाली नहीं करना है। सो बैगलेस है, आपने सिर्फ उसको खोला और आपने एम्प्टी किया, फिर से बंद किया, फिर से चलो काम पे। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज वेरी गुड। दोनों के अंदर आपको हेपा फिल्टर मिलता है, लेकिन फिलिप्स कह देते हैं आपको हेपा H13 फिल्टर, जबकि यूरेका फोर्ब्स
कुछ नहीं, HEPA फिल्टर। अब वो HEPA फिल्टर क्या है? स्टेज 1। कौन सा HEPA फिल्टर, कितनी थिकनेस का, यू डोंट नो, कितने माइक्रोन का, पता ही नहीं। H13 में सब कुछ पता है, सबको पता है, गूगल करो, स्पेक्स भी सामने आ गए। लेकिन ये चीज, छोटी छोटी चीजें इसी तरीके की कॉस्ट को बढ़ाती हैं। एंड मुझे ज्यादा पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट माइंड पेइंग 2000 रुपीज एक्स्ट्रा अगर मुझे क्वालिटी इतनी जबरदस्त मिल रही है कि मैं खुद उसे 7-8 साल से यूज कर रहा हूं, आज तक कभी परेशानी नहीं आई। और वैक्यूम क्लीनर को 1-2 साल बाद तो हर आदमी लात मारता है, हटोए इधर हट, प्यार में बता। लेकिन फिर भी ये वैक्यूम क्लीनर मेरे साथ चलता रहा। अटैचमेंट्स बहुत सारी मिलती है हमें दोनों ही वैक्यूम क्लीनर से। फिलिप्स की बात करूं तो उसके अंदर आपको फ्लोर का ब्रश भी मिलेगा और कारपेट का भी, और होस पाइप तो डेफिनेटली मिलेगी ही। आपको बाकी और टूल्स भी मिलेंगे। और अगर यूरेका फोर्ब्स की बात करूं तो उसके अंदर भी आपको फ्लोर का ब्रश मिलेगा, क्रेविस नोजल मिलेगी, अपहोल्स्ट्री का ब्रश मिलेगा, बहुत सारी और एक्सेसरीज मिलेगी, शायद 1-2 ज्यादा ही मिलेंगी फिलिप्स के मुकाबले। लेकिन आपकी क्लीनिंग की जरूरत के लिए आपको दोनों में ही किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी, जो कि हमने भी टेस्ट करके देखा, हमें भी नहीं आई। अब दोनों के महान क्लेम सुनो। फिलिप्स कहते हैं कि वो 52 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स के साथ आता है, भाई वैक्यूम क्लीनर उनका। लेकिन हमने जब टेस्ट किया तो कितने आए नॉइज लेवल्स? 92 डेसिबल्स। ये यूरेका फोर्ब्स वाले क्लेम करते हैं भाई 85 डेसिबल्स, हमने टेस्ट किया तो क्या है? 105 डेसिबल्स। सो ठीक है, मैं मानता हूं ये भाई थोड़ा सा टेस्ट कंडीशंस के अंदर लिखते हैं। और ये जो नॉइज लेवल्स एक्चुअल आ रहे हैं ये कोई बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है, इतने तो आएंगे ही क्योंकि सक्शन बहुत ज्यादा है। फिलिप्स का सक्शन 29 kP है भाई, इतना जबरदस्त सक्शन होगा। और डस्ट अगर वो निकालेगा, एंड बाय द वे आप दोनों को एज अ ब्लोअर भी यूज कर सकते हो, तो ब्लोअर के अंदर भी आवाज उतनी ही आती है। सो अगर सक्शन इतना ज्यादा होगा तो आवाज तो होगी ही। आपको कॉर्ड लेंथ जाननी चाहिए जो कि 6 मीटर की मिलती है आपको फिलिप्स के अंदर और 4.5 मीटर की मिलती है आपको यूरेका फोर्ब्स में। 7,200 रुपए का कॉस्ट करता है आपको यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब 1 साल की वारंटी मिलती है आपको। 10,000 रुपए का कॉस्ट करता है फिलिप्स का वैक्यूम क्लीनर और आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है फिलिप्स पे। नाउ आई अंडरस्टैंड फिलिप्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसके अलावा मुझे कोई और कौन दिखता ही नहीं है फिलिप्स के अंदर, बिकॉज मैं खुद इसका यूजर हूं, पर्सनल यूजर हूं। और मैंने पहले स्टूडियो में इसे खरीदा था और तब से लेके आज तक मेरे कितनी बार मैंने इसे यूज किया होगा, हजारों बार, और आज तक कभी कोई परेशानी नहीं आई। दोनों के अंदर आपको कॉर्ड वाइंडर मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज है। दोनों बैगलेस हैं, दोनों के अंदर आपको अच्छी कैपेसिटी मिलती है, दोनों HEPA फिल्टर के साथ आते हैं। लेकिन HEPA फिल्टर डिफाइन करा है फिलिप्स ने H13, लेकिन कोई डेफिनेशन आपको नहीं दी गई है इन यूरेका फोर्ब्स। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सो स्लाइटली ज्यादा नॉइज लेवल्स हैं आपको यूरेका फोर्ब्स में मिलने वाले। आपको उसके अंदर थोड़ी सी कम वारंटी मिलती है, 1 साल कम वारंटी है। थोड़े से सक्शन के अंदर कमी है अगर हम कंपेयर करें फिलिप्स के मुकाबले। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर आपको एक कम रेंज के अंदर वैक्यूम क्लीनर चाहिए लेकिन बढ़िया, गो फॉर यूरेका फोर्ब्स। सोचिए ही नहीं, बहुत अच्छा वैक्यूम क्लीनर है, बिल्कुल वैसे ही फीचर्स हैं जैसे फिलिप्स के अंदर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको नो कॉम्प्रोमाइज वैक्यूम क्लीनर चाहिए, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 हजार रुपए से, देन गो फॉर फिलिप्स। डू नॉट थिंक ट्वाइस, क्योंकि इससे बेटर और कोई वैक्यूम क्लीनर है ही नहीं ड्राई कैटेगरी के अंदर। एंड मुझे बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। अगर मुझे लेना होगा आज की डेट में दोबारा से, मैं फिलिप्स ही लूंगा। दोस्तों जितने भी वैक्यूम क्लीनर्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं ना, आपको उन्हें चेक करना है तो बहुत सिंपल तरीका है। अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करिए, आपको सभी वैक्यूम क्लीनर्स की फोटो दिखेगी। उन पे टैप करेंगे ना तो फ्लिपकार्ट की ऐप आप ही के फोन के अंदर खुल जाएगी और वहां पे जाके आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सारे वैक्यूम क्लीनर्स के लिंक्स आपको दिए हैं, वो अमेजॉन के लिंक्स हैं। आप जाके अमेजॉन पे भी प्राइस कंपेयर करिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ फ्लिपकार्ट पे देखते हैं या सिर्फ अमेजॉन पे देखते हैं देन इट इज नॉट राइट। जाइए दोनों जगह प्राइस कंपेयर करिए, जहां सस्ता मिले, जहां अच्छी कार्ड ऑफर मिले वहां पे लीजिए। पैसे आपने बचाने हैं, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं प्रोडक्ट लेने के लिए। कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं तो मैंने ये वाला वीडियो ऑलरेडी रिलीज किया था पहले, और उसके अंदर आपको ऐसे वैक्यूम क्लीनर दिखाए हैं जिससे आप ना सिर्फ ड्राई वैक्यूमिंग बल्कि वेट वैक्यूमिंग भी कर सकते
हैं भाई पोछा वोछा लगाने का झंझट खत्म, पानी गिर गया उठा लो वैक्यूम से। एंड दीज वैक्यूम क्लीनर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अपने थॉट्स मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट में, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।